लास्ट क्लास में हमने बात की थी फर्स्ट एड के इंट्रोडक्शन की। अभी तक हमने ये जाना था कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, इस सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है, इसका मीनिंग क्या है। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी और जानी थी। आज की क्लास में हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत इंटरेस्टिंग इसकी हिस्ट्री है, जिसके बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। तो बात करें आपके फर्स्ट एड की हिस्ट्री की। फर्स्ट एड अभी से नहीं बल्कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर से ये हमारा सिस्टम चलता आ रहा है। प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड जो जो कि हमारा आज से नहीं बल्कि हजारों थाउजेंड ईयर्स से चलता आ रहा है। इसमें हमारे जो एशियन टाइम में जो भी हमारे पीपल्स थे वो अटेम्प्ट करते थे कई सारे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स देते थे। कई सारे ऐसे केसेस अटेम्प्ट करते थे, जैसे कि आपके वुंड हीलिंग के लिए, ब्लीडिंग को स्टॉप करना, इंजरी मैनेजमेंट। कई सारे इंडिविजुअली नेचुरल रेमेडीज को और ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज करके हमारे जो भी एशियन टाइम के जो भी लोग थे वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट लोगों को प्रोवाइड करते थे। जिसमें जब भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन जब भी घायल होता था, उसको वुंड कॉज होता था, तो उस पे उपचार देने के लिए उसे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देते थे कई सारे नेचुरल मेथड्स का यूज करके। और इसके अलावा जैसे ब्लीडिंग वगैरह होती थी तो ब्लीडिंग को रोका जाता था कई सारे मेथड्स के बिहाफ पे। कई सारे मेथड्स अप्लाई करके ब्लीडिंग को भी रोका जाता था और पेशेंट की देख रेख भी की जाती थी। उसको हॉस्पिटल या फिर किसी मेडिकल सुपरविजन के अंडर में जब तक वैद्य जी के पास नहीं लेके जा पहुंच जाते, तब तक उसे कुछ ना कुछ केयर प्रोवाइड की जाती थी। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट एड आज से या अभी से या कुछ सालों से नहीं चलता आ रहा है, बल्कि ये काफी हजारों साल पुराना एक मेथड है, एक तरीका है, जो कि हम पहले भी इन सारी चीजों को यूज करते थे। जिसमें हम पेशेंट की देखभाल करने के लिए हम उसमें कई सारे मेथड्स यूज करते थे। ठीक है, कुछ नेचुरल रेमेडीज का यूज करते थे, कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज करते थे, जिससे नेचुरल रेमेडीज और ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज करके हम पेशेंट की लाइफ को सेफ सिक्योर करते थे। हाँ, हालांकि देखा जाए तो जो हमारे वैज्ञानिक जो थे, today first aid has become the essential part of the healthcare and worldwide by the healthcare professional emergencies response, teachers, students and trained volunteers, सभी को आज के बारे में आज सिखाया जाता है। ठीक है, हाउ देखो यहाँ पर भी बताया गया है कि जो फर्स्ट एड है वो आपका 19th सेंचुरी से भी पहले आपका ये इसको स्टेबलाइज्ड किया गया था। जो भी हमारे कुछ वैज्ञानिक और कुछ हमारे व्यवस्थित रूप से जो है फर्स्ट एड का जो फर्स्ट एड को जो डेवलप किया गया था, जो बताया गया था, वो 19th सेंचुरी में शुरू हो चुका था। उस समय क्या होता था कि जो भी हमारे वॉर होते थे या फिर जो वॉर वगैरह होते थे या फिर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स जो होते थे या फिर पब्लिक इमरजेंसीज जो होती थी या ऑर्गेनाइज्ड इमरजेंसी केयर जो होती थी, उन सारी चीजों के बारे में देखा गया। ठीक है, जैसे कभी जो हमारे 19th सेंचुरी में जब हमारे वॉर वगैरह होते थे, जब कोई दुर्घटना घटित होती थी या फिर जो भी हमारी लड़ाइयाँ होती थी,
तो उसमें या फिर कोई इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो जाते थे, कोई इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है, उसके साथ कोई दुर्घटना घटित हो गई, या फिर कोई आपका पब्लिक इमरजेंसीज आपकी हो गई, तो उन सारे कारणों को देखते हुए एक संगठन बनाया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, एक फर्स्ट एड की ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया गया फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इमरजेंसी केयर। एक इमरजेंसी केयर के लिए की बहुत ज्यादा आवश्यकता लगी, वहां पे एक आवश्यकता महसूस हुई, एक नीड का एहसास हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन इमरजेंसी केयर तो होना ही चाहिए, जिससे कि हम पेशेंट को थोड़ा सा सिक्योर तो कर सके। तो उन सारी चीजों को देखा गया। देन वहां पे क्या किया गया, आज के टाइम में इन सारी चीजों को देखते हुए फर्स्ट एड को स्टेबलाइज किया गया। आज के टाइम में जो फर्स्ट एड जो है वो हेल्थ केयर एक इसेंशियल पार्ट बताया गया हमारी हेल्थ केयर का, जो कि आपके वर्ल्ड वाइड जो हमारे जो विश्व युद्ध वगैरह होते थे उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बताया गया है। हेल्थ केयर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं वो उन्होंने कुछ इमरजेंसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई, जो कि आज के टाइम में कुछ लोगों को इमरजेंसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए बताया गया, कुछ वर्कर्स ऐसे बनाए गए, या कुछ टीचर्स को सिखाया गया, टीचर्स को बताया गया, स्टूडेंट्स को सिखाया गया, और कई सारे वॉलेंटियर्स भी बनाए गए फॉर द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स के लिए। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट को देने के लिए कई सारे तरीके जो है, जो फर्स्ट एड के जो ट्रीटमेंट है, हेल्थ केयर जो है वो एक हेल्थ के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बताया गया हमारी हेल्थ केयर का फर्स्ट एड को, जिसमें जो है हमारे डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिकल स्टाफ्स को, या फिर कुछ इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को जो है इसमें नियुक्त किया गया, लोगों को बताया गया। इसके अलावा टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, और कई सारे वॉलेंटियर्स को इसका एक पार्ट बनाया गया, जिसमें फर्स्ट एड ट्रीटमेंट उन्हें देना सिखाया गया। तो वो सारी चीजें आपकी हुई। ठीक है, अब बात करें आपकी एशियंट हिस्ट्री की बात करें, प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करें, तो आपका मिस्र में, यूनान में, मतलब ग्रीस में, इंडिया में और चीन में कई सारी ऐसी ऐसी कंट्रीज में, ठीक है, एशियन सिविलाइजेशन सच एज ग्रीस, इंडियन, चाइना, पीपल शुड बी मेडिसिनल प्लांट्स। इनके पास कई सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते थे, कई सारे हर्ब्स होती थी, हर्बल प्रिपरेशंस होती थी, या फिर कई सारे हमारे अदर प्रिपरेशंस होती थी, कई सारे मेडिसिनल प्लांट जो जड़ी बूटियां वगैरह, हर्बल मेडिसिन वगैरह, आपके स्प्लिंट वगैरह को निकालने के लिए, या फिर सिंपल बैंडेजेस वगैरह जो होती थी उनका यूज किया जाता था। ठीक है, कई सारे सिंपल बैंडेजेस का भी यूज किया जाता था, एंड सिंपल बैंडेजेस टू ट्रीट टू वुंड एंड इंजरीज और वुंड को ट्रीट करने के लिए इन सारी चीजों का हम यूज करते थे। दीज मैथड्स वेयर नॉट बेस्ड ऑन द मॉडर्न साइंटिफिक प्रिंसिपल। ये सारे मेथड हमारे मॉडर्न साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है। दे ये जो जितने भी हमारे प्रोसेस हैं, दे रिप्रेजेंटेड द अर्लियर फॉर्म्स ऑफ इमरजेंसी केयर। ये हमारे एक अर्लियर अर्लियर ट्रीटमेंट, एक इमरजेंसी केयर को फॉर्म करते हैं। एशियन एशियन टाइम में जो हमारे फिजिशियंस जो होते थे, वो इम्पोर्टेंस बताते थे, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिंग की, वुंड के क्लीनिंग की इम्पोर्टेंस को बताते थे, कि जितना आप वुंड को क्लीन करोगे, अपने घाव को साफ रखोगे, उतने अच्छे से आपकी हीलिंग होगी। कंट्रोल ब्लीडिंग को कंट्रोल करना भी सिखाते थे, कि कैसे आपको ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, प्रिवेंट इन्फेक्शन से कैसे बचना है,
which remains the important principle of first aid today, जो कि आज का important principle बताया गया है first aid का। डेवलपमेंट ड्यूरिंग द वॉर के दौरान क्या डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ, वो सारी चीजें उनके बारे में बात करें। द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट एड बिकम्स मोर एविडेंट ड्यूरिंग वॉर। फर्स्ट एड जो है हमारा वॉर के दौरान मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बताया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बताई गई, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स, हमारे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स जो होते थे वो वॉर के दौरान सीरियस इंजरी के दौरान हमारे घायल हो जाते थे, जिसकी वजह से दे विल डाई, जो कि वो मर जा जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती थी इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से। ये सारे कारण हमें वहां पे दिखाई देते थे। This highlighted the importance of the providing emergency treatment before the patient reach hospital. इसमें ये भी बताया गया कि इसमें यह हाईलाइटेड किया गया है इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोवाइडिंग, ये इम्पोर्टेंट है कि आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट डॉक्टर के हॉस्पिटल डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले हमें पेशेंट को देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिससे कि हम पेशेंट की लाइफ को सेव कर सके। तो ये सारी चीजें भी बताई गई। देन Henry Dunant and the beginning of modern first aid। अब हेनरी डोनाल्ड और फर्स्ट एड, मॉडर्न फर्स्ट एड के बिगनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट एड की मॉडर्न हिस्ट्री अगर हम देखें तो बिगिन विद द हेनरी डोनाल्ड। ये आपके हेनरी डोनाल्ड से स्टार्ट हुई थी, जो कि एक बिजनेसमैन थे स्विट्जरलैंड में एक बिजनेसमैन थे, उन्हों वहां से हमारे फर्स्ट एड की शुरुआत हुई। ये जो हेनरी जो थे वो एक बहुत बड़े स्विट्जरलैंड के एक बिजनेसमैन थे, जो कि काफी अच्छे व्यक्ति थे। इन और इसके अलावा और ये एक ह्यूमैनिटेरियन भी थे। इन्होंने 1859 में इटली के सल्फेरिनो के युद्ध के दौरान, सल्फेरिनो वॉर के ड्यूरेशन में, in 1859 Henry Dunn the suffering of thousands of soldiers during the battle। जब हमारा सोल्फेरिनो क्या जब युद्ध जब हुआ था तो वहां पे जो बटलेट थी, जो वहां की जो सेना थी, जो हमारे सोल्फेरिनो की जो सेना जो थी उसमें से कई सारे हजारों सैनिक, हजारों बटलेट जो है वहां पे घायल हो गए थे, जिस युद्ध को हेनरी डोनाल्ड ने अपनी आंखों से इन सारी चीजों को देखा। देन वहां पे उन्होंने देखा डीपली मूवमेंट बाय दिस टारगेटेड एंड ऑर्गेनाइजेशन लोकल वॉलेंटियर्स टू केयर फॉर द वुंडेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। मतलब डीपली मूवमेंट यहाँ पे इन्होंने बताया उस समय अगर एक सही तरीके से उन सैनिकों को उस टाइम एट द टाइम एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, एक उपचार मिल जाता तो शायद वो हजारों सैनिकों में से 90% सैनिकों को वहां पे बचाया जा सकता था।
जिसमें क्या है कि कई सारे उसमें हम सैनिकों को बचा सकते थे, लेकिन अगर हम उस टाइम पे एट द टाइम अगर हम उन्हें फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे देते तो। बट हमें फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पता था, जिसकी वजह से जो हमारे वहाँ के सोल्फेरिनो के जो हमारे सैनिक जो थे वो इस वॉर में जिनकी उनकी डेथ हो गई। उस समय एक सही फर्स्ट एड ट्रीटमेंट अगर उन्हें मिल जाता तो वो आज जिंदा होते, मतलब वॉर में मरे नहीं होते, उसके बाद भी जिंदा रहते। ठीक है। इस इन सारी चीजों को देखते हुए, इन सारी चीजों को जब इन सारी दुर्घटनाओं को देखा उन्होंने, तो इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हुए, जिसकी वजह से उन्होंने उसके बारे में सोचना स्टार्ट किया कि ये सारी चीजें अगर वहां पे हमने एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट अच्छे से दिया होता, काश कोई भेदभाव ना किया होता, जो भी हमारे इंजर्ड सोल्जर्स जो थे, अगर भेदभाव कोई ना किया होता है और उनको एक प्रॉपर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया होता है तो वो आज जिंदा होते। इसके बाद उन्होंने आ मेमोरी ऑफ सोल्फेनो के नाम से एक पुस्तक, एक बुक उन्होंने लिखी। ठीक है। हिज हिज एक्सपीरियंस वेयर, उन्होंने जब इन सारी चीजों को एक्सपीरियंस किया तो पब्लिश इन हिज फेमस बुक, उन्होंने अपनी एक फेमस बुक लिखी जिसका नाम था आ मेमोरी ऑफ सोल्फेनो, सोल्फेरिनो। ठीक है, सोल्फेरिनो, जो क्योंकि वो सोल्फेरिनो के सोल्जर्स थे तो उन्होंने उसका नाम ही रख दिया आ मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो, which lead to stabilize of रेड क्रॉस मूवमेंट, जो कि एक रेड क्रॉस मूवमेंट के नाम से ये जो बुक है वो बहुत ज्यादा विकसित हुई, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई। ठीक है। आज भी हम इस रेड क्रॉस बुक के नाम से ही इस बुक को जानते हैं। इस बुक में इस बुक से कई लोगों को प्रेरणा मिली और आगे चल के ये रेड क्रॉस एक आंदोलन बना, एक फेमस बुक की वजह से एक आंदोलन बना जिसका नाम रखा गया रेड क्रॉस मूवमेंट। इसकी इसको स्टेबलाइज किया गया। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ रेड क्रॉस अगर हम देखें तो इन 1863 में इंटरनेशनल कम्युनिटीज जो थी उन्होंने रेड क्रॉस आई आर ICRC वॉज द स्टेबलाइज, इन्होंने स्टेबलाइज किया 1863 में। क्या इसका नाम रखा गया? इंटरनेशनल कम्युनिटीज ऑफ रेड क्रॉस इसका नाम रखा गया। जो कि जिम्बा में इसको स्टेबलाइज किया गया था, जो कि एक स्विट्जरलैंड का ही एक जगह है, स्विट्जरलैंड का ही एक शहर है जिस यहाँ पे इसको स्टेबलाइज किया गया था, जिसका नाम इंटरनेशनल कम्युनिटीज ऑफ रेड क्रॉस रखा गया। इस इस ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य था, जो एम था, वो यही था कि जो भी अफेक्टेड पीपल है, जो वॉर के दौरान जो जो भी घायल व्यक्ति हैं उनको एक प्रॉपर इलाज दिया जा सके, जो भी हमारे जो वुंडेड सोल्जर्स हैं, जो हमारे घायल व्यक्ति हैं, उन्हें एक प्रॉपर केयर दिए जा सके। इसके अलावा ट्रेन वॉलेंटियर्स इन इमरजेंसी केयर, और कुछ वॉलेंटियर्स को ट्रेन किया जाए जो इमरजेंसी केयर प्रोवाइड कर सके। इसको प्रमोट फर्स्ट एड एजुकेशन वर्ल्ड वाइड, और इस फर्स्ट एड को जो है एजुकेट करने की पूरे विश्व में फर्स्ट एड को फर्स्ट एड के बारे में शिक्षा दी गई, लोगों को बताया गया फर्स्ट एड के बारे में, वो सारी चीजें वहां से स्टार्ट हुई। तो जो हमारा फर्स्ट एड की जो हिस्ट्री है वो हेनरी डर्न
डोनाल्ड से भी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि उन्होंने इन सारी चीजों को देखा और एक बुक लिखी जिसका नाम रखा उन्होंने, जिसका नाम उन्होंने उन्हीं के ही नाम पे रखा, अ मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो। मतलब जो सोल्फेरिनो के जो सोल्जर्स थे उन पे ही ये नाम रखा। उसी के ही अकॉर्डिंग जो है फिर पूरे विश्व में फर्स्ट एड के बारे में लोगों को बताया गया। अब नेक्स्ट हिस्ट्री जो है आती है आपके सेंट जॉन्स एम्बुलेंस की। अनदर मेजर, जो मेजर हिस्ट्री जो बताई गई है, in development of first aid was the stabilize of St. John's ambulance in 1877 in England। जो सेंट जॉन्स एम्बुलेंस जो थे उन्होंने इंग्लैंड में 1877 में फर्स्ट एड को स्टेबलाइज किया था। उन्होंने फर्स्ट एड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विशेष चीजों के बारे में बताया। ठीक है, इस दैट ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रक्चर फर्स्ट एड ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स, जिसमें जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कई लोगों को फर्स्ट एड मतलब लोगों को ट्रेनिंग दी गई, फर्स्ट एड का स्ट्रक्चर बताया गया, फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चालू किए गए और लोगों को सिखाया गया, बताया गया। रेलवे वर्कर्स को बताया गया, पब्लिक पुलिस को बताया गया, पुलिस ऑफिसर्स को बताया गया, पब्लिक को बताया गया, फैक्ट्रीज एम्प्लॉय फैक्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉयज को बताया गया और कम्युनिटी कम्युनिटी वॉलेंटियर्स को भी सिखाया गया फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार देना। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्ट बताया गया टीचिंग फर्स्ट एड स्किल्स को सिखाना, प्रमोट पब्लिक अवेयरनेस को प्रमोट करना, प्रोवाइडिंग एम्बुलेंस सर्विसेज को प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग इमरजेंसी रिस्पॉन्स, लोगों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स किस तरीके से करना है उसकी ट्रेनिंग दी गई। इवन टुडे आज के टाइम में सेंट जॉन्स एम्बुलेंस कंटिन्यू द प्रोवाइड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेशन फर्स्ट एड एजुकेशन, जिसमें आज भी जो सेंट जॉन्स एम्बुलेंस जो है वो विश्व के इंटरनेशनल लेवल पे इनको बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। एक प्रसिद्ध जो कि आपके प्राथमिक उपचार के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइजेशन, जो हमारी फर्स्ट एड रिकॉग्नाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग उसका एजुकेशन देने के लिए इनको आज भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें मॉडर्न डेवलपमेंट। अब मॉडर्न फर्स्ट एड का मॉडर्न डेवलपमेंट कैसे हुआ उसके बारे में जानते हैं। आधुनिक काल में फर्स्ट एड का डेवलपमेंट कैसे हुआ। with advancement with advancement in medical science and emergency medicines, first aid has become more scientific and evidence based। आज के टाइम में जो हमारे मेडिकल साइंस में हमारे इमरजेंसी कई सारे इमरजेंसी मेडिसिन, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स और कई सारे इंक्लूड किए गए जिनका एक साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड बताया गया। ये सारे जैसे कि कई सारे हमारे मॉडर्न फर्स्ट एड में जो है कई सारी चीजों को इंक्लूड किया गया आज के टाइम में। आज के टाइम में बेसिकली फर्स्ट एड में बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट को इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा CPR को सपोर्ट इंक्लूड किया गया है। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन CPR को इंक्लूड किया गया है। AED मतलब ऑटो एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन को इंक्लूड किया गया है। ट्रॉमा केयर को इंक्लूड किया गया है। डिस्टर्ब आपके इसके अलावा कई सारे अदर मैनेजमेंट को इंक्लूड किया गया है। चोकिंग मैनेजमेंट को इंक्लूड किया गया है और कंट्रोल सीवियर
ब्लीडिंग को करना भी फर्स्ट एड में इंक्लूड किया गया है। इमरजेंसी चाइल्ड बर्थ असिस्टेंस भी बताया गया है कि किस तरीके से इमरजेंसी कंडीशन में चाइल्ड बर्थ कैसे करवाना है, वो सारी चीजें भी इंक्लूड की गई हैं। क्योंकि ये कुछ ऐसी प्रोसीजर्स हैं जो कि सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी इमरजेंसीज है जो कभी भी कहीं पर भी किसी भी वक्त घटित हो सकती हैं, जिसमें हमें पेशेंट को एट द टाइम हमें ये प्रोसीजर्स फॉलो करके पेशेंट की लाइफ सिक्योर करनी चाहिए। टुडे many schools, colleges, industries, hospitals, communities, organizations provide certificate first aid trainings, prepare people for the emergency situation। आज के टाइम में कई सारे स्कूलों में, कई सारे कॉलेजेस में, कई सारे इंडस्ट्रीज में, कई सारे हॉस्पिटल्स में, कई सारे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस में कई सारे फर्स्ट एड जो कई सारे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड की जा रही है, जो कि फर्स्ट एड ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ उन्हें फर्स्ट एड ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि प्रिपेयर करता है पीपल को फॉर द इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए पीपल को प्रिपेयर करता है, जो कि आगे जा करके किसी भी सिचुएशन में किसी भी व्यक्ति को वो हेल्प कर सके। तो वो सारी चीजें आपकी आती हैं। देन आपका आता है अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस के बारे में देखेंगे। जैसे कि आपका पहला इसमें दिया हुआ है एशियंट पीरियड में। एशियंट पीरियड में यूज ऑफ हर्बल मेडिसिन। एशियंट पीरियड में हम जो है कई सारे हर्बल मेडिसिन का यूज करते थे फॉर द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, फॉर सिंपल वुंड्स केयर। जैसे छोटे मोटे कट्स लग गए, वुंड वगैरह, घाव वगैरह कॉज हो गए, उनके ट्रीटमेंट्स के लिए हम कुछ सिंपल हर्बल मेडिसिन का यूज करते थे। इन 1859 में जो बटलेट सोल्फेनो जो सोल्फेरिनो के जो हमारी बटलेट जो हमारे जो सैनिक थे, उनको देखते हुए, उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए कुछ इमरजेंसी केयर इंक्लूड किए गए। देन 1863 में इंटरनेशनल रेड क्रॉस स्टेबलाइज्ड किया गया। देन 1877 में सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ने इसमें जो स्टार्टेड फर्स्ट एड ट्रेनिंग जो थी वो सिखाई लोगों को, उनके बारे में बताया कि कैसे आपको ट्रेनिंग, मतलब उनको ट्रेनिंग दी गई कैसे आपको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना है, वो सारी चीजें सिखाई गई 1877 में सेंट जॉन्स एम्बुलेंस के थ्रू। देन 20वीं सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में डेवलप्ड सीपीआर। सीपीआर को डेवलप किया गया। डेवलपमेंट ऑफ सीपीआर, सीपीआर का डेवलपमेंट हुआ। एम्बुलेंस सर्विसेज का डेवलपमेंट हुआ और इमरजेंसी मेडिसिन का कुछ डेवलपमेंट हुआ। प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न मॉडर्न टाइम में जो है कई सारे एविडेंस बेस्ड फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स इंक्लूडेड हैं, जैसे कि बीएलएस, बेसिक लाइफ सपोर्ट, सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, एईडी। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे ट्रेनिंग वगैरह आपकी एज अ एविडेंस बेस्ड जो है का सभी का एक प्रॉपर एविडेंस के साथ ये प्रोसीजर्स ऐड किए गए हैं। फर्स्ट एड हैज फर्स्ट एड हैज बीन प्रैक्टिसेस सिंस द एशियन सिविलाइजेशन। फर्स्ट एड जो है आपका एशियन सिविलाइजेशन से ही आपका चलता आ रहा है। मॉडर्न फर्स्ट एड डेवलप ऑफ टेन बटलेट सोल्फेरिनो इन 1859 में, जब सोल्फेरिनो के जो सेना थी उनको देखते हुए भी मॉडर्न फर्स्ट एड डेवलप किया गया। हेनरी डोनाल्ड is known as the father of modern humanitarian movement। फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट अगर देखा जाए, वो डोनाल्ड, हेनरी डोनाल्ड को बोला जाता है। एंड यही हमारे फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस भी हैं। ये हमारे रेड क्रॉस जो हमारी बुक है उसके फाउंडर भी हमारे हैं, और जो रेड क्रॉस है प्रॉपर उसके भी फाउंडर हमारे हेनरी डोनाल्ड ही हैं।
the international communities of the Red Cross was established 1863। जो हमारा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी रेड क्रॉस जो है वो हमारा 1863 में जो है स्टेबलाइज किया गया था। सेंट जॉन्स एम्बुलेंस बिगिंस ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट एड ट्रेनिंग इन 1877। फर्स्ट एड ट्रेनिंग जो है आपका 1877 से स्टार्ट की गई, जो कि हमारे सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ने जिन्होंने स्टार्ट की थी। मॉडर्न साइंस में मॉडर्न टाइम में आज के टाइम में जो है हमारे फर्स्ट एड में सीपीआर, बीएलएस, एएडी, ट्रॉमा केयर, कई सारे इस तरीके के मैनेजमेंट्स इंक्लूड किए गए हैं। अब बात करें आपके फर्स्ट एड के फुल फॉर्म की कि फर्स्ट एड का फुल फॉर्म क्या है। तो कल भी मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताया था फर्स्ट एड का फुल फॉर्म। देखो, फर्स्ट का एफ एफ का मतलब होता है यहाँ पे फर्स्ट अराइवल या फिर फास्ट। जो भी पेशेंट क्विकली जल्दी से उस घटना वाले जगह पे प्लेस पे जो पहुंच रहा है और पेशेंट को एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे रहा है वो, ठीक है। इंटेलिजेंट केयर, पेशेंट को एक प्रॉपर सेफ और केयरफुल ट्रीटमेंट देना है अकॉर्डिंग टू हर और हिज कंडीशन। नेक्स्ट आर फॉर रिकॉर्ड या फिर रिपोर्टिंग या फिर रिलीफ। रिकॉर्ड मतलब उसके साइन एंड सिम्टम्स को रिकॉर्ड करना है, रिपोर्ट करना है, और उसको रिलीफ देने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना है। ऑब्जर्व कैजुअलिटी को ऑब्जर्व करना है, रिपोर्ट करना है, उसके इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स उसके फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड करना है, और इस प्रोवाइड करना है उसको रिलीफ, आराम उसको दिलाना है फॉर द पेन से उसे आराम दिलाना है जिससे कि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट आपका आता है एस फॉर सेफ्टी प्रोसीजर विथ प्रिकॉशंस। एक हमें एक सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो करना है विथ प्रिकॉशंस के साथ में इंश्योर करना है द सेफ्टी ऑफ कैजुअलिटी की सेफ्टी को इंश्योर करना है। और फर्स्ट एडर एंड सराउंडिंग्स विल फॉलोइंग नेसेसरी प्रिकॉशंस। और जो भी हमारे सराउंडिंग्स जो है उनके प्रिकॉशंस को भी फॉलो करना है, वो भी बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। टी फॉर टाइमली एक्शन ट्रीटमेंट। टाइमली एक्शन या फिर ट्रीटमेंट जो कि प्रोवाइड करता है, प्रमोट करता है अप्रोप्रिएट द ट्रीटमेंट विदाउट द अननेसेसरी डिले। बिना डिले किए, बिना देर किए हमें तुरंत का तुरंत एक टाइमली एक्शन लेना है, पेशेंट को ट्रीटमेंट तुरंत का तुरंत देना है। ए फॉर अलर्टनेस बताया गया है, जिसमें हमें अलर्ट रहना है, स्टे अलर्ट। हमें हमें अलर्ट रहना है, हर एक सिचुएशन को केयरफुली पूरी तरीके से कंडक्ट करना है, मेंटेन करना है, ठीक है। इसके अलावा मॉनिटर करना है, पेशेंट की कंडीशन को मॉनिटर करते रहना है जिससे कि कोई भी इश्यूज क्रिएट ना हो। इम्प्लीमेंटेशन, आई फॉर इम्प्लीमेंटेशन बताया गया है या इमीडिएट रिस्पॉन्स। अप्लाई फर्स्ट एड, तुरंत चीजों को समझ के जान के अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग तुरंत फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना है जिससे कि पेशेंट का तुरंत इमीडिएटली रिस्पांस मिल सके ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान। डी फॉर डिसीजन मैपिंग बताई गई है या फिर डेंजर मैनेजमेंट बताया गया है, जिसमें हमें एक करेक्ट डिसीजन, क्विकली एक करेक्ट डिसीजन लेना है, एक मैपिंग करनी है, मैनेजमेंट देखना है कि किस तरीके से हम पेशेंट को क्या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे करके हम उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करके कैसे करेंगे, क्या ट्रांसपोर्टेशन फॉलो करेंगे, क्या प्रोसीजर देंगे, वो सारी चीजें हमारा डिसीजन मैपिंग में आता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एड का फुल फॉर्म। अब आपका आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड। अब फर्स्ट एड में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आए, क्या क्या चीजें आपको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी, वो सारी चीजें। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड आर द प्रोवाइड इमीडिएट असिस्टेंस to the injured or ill person until the professional medical treatments becomes available. Thus, these objectives every actions takes by the first aider during an emergency. अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देखे फर्स्ट एड का, तो प्रोवाइड इमीडिएट असिस्टेंस ऑफ
इंजर्ड और इलनेस पर्सन, जो भी हमारा बीमार या फिर जो भी इंजर्ड पर्सन होता है उसको एक इमीडिएट एक्शन, एक इमीडिएट तुरंत का तुरंत एक फर्स्ट एड केयर प्रोवाइड करनी है अंटिल प्रोफेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल प्रोफेशनल वहां पे पहुंचने से पहले एक प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट देना है जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसके बिहाफ पे। 10 ऑब्जेक्टिव्स गाइड्स एविडेंस नहीं एवरी एक्शन टेक बाय फर्स्ट एडर ड्यूरिंग एन इमरजेंसीज, जिससे कि इमरजेंसीज के दौरान फर्स्ट एडर उसको सेव कर सके गाइडलाइंस को फॉलो करके। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड कॉमनली रिकमेंडेड एज द 3P, हमारे यहाँ पे कुछ 3 P's को हमारे यहाँ पे फॉलो किया गया है। पहला P होता है प्रिजर्व लाइफ, पहला फर्स्ट P है हमारा फर्स्ट एड का ऑब्जेक्ट, प्रिजर्व लाइफ, पेशेंट की लाइफ को प्रिजर्व करना है। द फर्स्ट एड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड सेव द लाइफ ऑफ कैजुअलिटीज, कैजुअलिटी की लाइफ को सेव करना है। दिस इज अचीव्ड बाय द मेंटेनिंग द बुक्स वाइटल फंक्शन सच एज एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ABC, जिसमें ये बताया गया है कि आपको अचीव करना है पेशेंट को मेंटेन करना है, बॉडी के वाइटल फंक्शंस को मेंटेन करना है, लाइक उसके एयरवे को, उसके ब्रीदिंग को, उसके सर्कुलेशन को मेंटेन करना है। इसके अलावा जो भी आपके पास अवेलेबल मेडिकल केयर अवेलेबल है उसके बिहाफ पे लाइफ सेविंग उसकी पेशेंट की, जिससे कि लाइफ सेव की जा सके, जिसका मीनिंग बताया गया है ओपनिंग एयरवे, आपको एयरवे ओपन करना है। इसके अलावा CPR आपको प्रोवाइड करना है, कंट्रोल सीवियर ब्लीडिंग, अगर सीवियर ब्लीडिंग हो रही है उसको कंट्रोल करना है। ट्रीटिंग चोकिंग, अगर चोकिंग कॉज हुई है तो चोकिंग को ट्रीट करना है। मैनेजिंग शॉक अगर के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो शॉक के मैनेजमेंट भी आपको करने, क्योंकि शॉक मैंने आपको बताया था एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसको हमें सेव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रिजर्विंग लाइफ इज ऑलवेज द फर्स्ट प्रियोरिटी इन द एवरी इमरजेंसी सिचुएशन, पेशेंट की लाइफ को ही सेव करना हमारी एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। प्रिवेंट फर्दर, तो ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया गया प्रिवेंट फर्दर हार्म्स, जो आगे हार्मफुल कंडीशंस कॉज ना हो उससे पेशेंट को बचाना है। ठीक है, कंडीशंस को अंडर कंट्रोल करना है, सेकंड ऑब्जेक्ट आपका ये बताया गया। तो सेकंड P आपका क्या है, प्रिवेंट फर्दर हार्म्स। द सेकंड ऑब्जेक्ट इज टू प्रिवेंट द कैजुअलिटी, कैजुअलिटी को प्रिवेंट करना है। कैजुअलिटीज की कंडीशन को उससे बचाना है। बिकम्स उसको हार्म नहीं पहुंचाना है, उसको सेव करना है। इंजरीज और इलनेस कैन डिस्ट्रॉय रैपिडली इफ प्रॉपर केयर नॉट प्रोवाइड इमीडिएटली, अगर हमने पेशेंट को इमीडिएटली एक प्रॉपर केयर प्रोवाइड नहीं की तो जो भी इंजरी हुई है या कोई बीमारी हुई है उसकी वजह से पेशेंट की रैपिडली कहीं ना कहीं डेथ भी हो सकती है या उसको और भी ज्यादा वो हार्म पहुंचा सकती है, तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है। अ फर्स्ट एडर शुड बी, एक फर्स्ट एडर को प्रोवाइड द कैजुअलिटी फ्रॉम द फर्दर डेंजर से, जो भी आगे जो डेंजर्स आने वाले हैं उनसे आपको बचाना है। ठीक है, उनसे आपको बचाना है। प्रिवेंट इन्फेक्शंस बाय द कीपिंग वुंड्स क्लीन, जो भी वुंड वगैरह जो घाव वगैरह कॉज हुए उसको प्रॉपर अच्छे से क्लीन करना है। इमोबिलाइज्ड सस्पेक्टेड फ्रैक्चर, अगर कोई पेशेंट का कोई फ्रैक्चर वगैरह हुआ है उसको एक जगह पे स्टेबलाइज रखना है, उसको मूवमेंट करने नहीं देना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसको मूवमेंट करने देंगे, उसको स्टेबलाइज नहीं रखेंगे तो वो और भी ज्यादा बोन्स ब्रेक हो सकती हैं और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस कॉज हो सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पेशेंट की बोन यहाँ पे फ्रैक्चर हो सकता है तो वहां पे उस पर्टिकुलर एरिया को बिल्कुल भी मूवमेंट करने नहीं देना है। अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट्स को अवॉइड करना है, इसेंशियली
स्पाइनल इंजरी, स्पेशली स्पाइनल इंजरी को अवॉइड, अननेसेसरी स्पाइनल इंजरी के दौरान कोई भी अननेसेसरी मूवमेंट्स नहीं करने हैं। ठीक है, इसके अलावा मॉनिटर द पेशेंट कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन को प्रॉपर मॉनिटर करते रहना है जब तक आप मेडिकल सुपरविजन के अंडर में पेशेंट को शिफ्ट ना कर दे। तो ये सारी चीजों को आपको देखना है। थर्ड पी आपको बोलता है प्रमोट रिकवरी, रिकवरी को प्रमोट करना है। थर्ड ऑब्जेक्ट assist the casualty recovering the quickly and safely as possible। जितना पॉसिबल है, जितना जल्दी पॉसिबल है पेशेंट की उतनी जल्दी रिकवरी आपको करवानी है। प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड, पेशेंट को फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है कि पेशेंट वार्म एंड कंफर्टेबल, पेशेंट को कंफर्टेबल और गर्म रखना है। और रीअश्योरेंस एंड इमोशन सपोर्ट, और इमोशनल और रीअश्योरेंस, उसको रीअश्योर करवाना है कि आप घबराओ नहीं, परेशान मत हो, उसको इमोशनली उसको सपोर्ट करना है। रिड्यूसिंग पेन, उसकी पेन को रिड्यूस करना है, एंजाइटी को रिड्यूस करना है। और और आपको ये भी ध्यान रखना है कि पेशेंट को आसानी से आराम से ट्रांसपोर्ट कर सके, हेल्थ केयर फैसिलिटीज उसे प्रोवाइड की जा सके। प्रॉपर फर्स्ट एड नॉट ओनली इम्प्रूव द फिजिकल रिकवरी, हम फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे करके ही पेशेंट की पूरी तरीके से रिकवरी नहीं कर सकते, बट ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द पेशेंट, बट हम पेशेंट को मेंटेन कर सकते हैं, उसके इमोशनल वेलबींग को मेंटेन कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम अपने आप से कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ देखो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। पहला पी प्रिजर्व लाइफ, दूसरा पी प्रिवेंट फर्दर हार्म्स, तीसरा पी प्रमोट रिकवरी। ये सारी चीजें आपकी दी हुई हैं। नेक्स्ट फिलॉसफी ऑफ फर्स्ट एड दिया हुआ है जिसके बारे में हम कल की क्लास में जानेंगे। फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है।